तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं और आने वाली एग्ज़ाम के लिए हम लोग को तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा जो क्या कह रहा है, जो किसी राशि को 10% प्रति वर्ष छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर परिपक्वता अवधि पर जो है क्या कहते हैं 44,100 प्राप्त होते हैं, तो निवेशित राशि क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो जब ब्याज की दर, इसका कंसेप्ट में याद रखिएगा, जब रेट जो है ब्याज की दर छमाही रहता है तो रेट आधा हो जाता है, समय क्या होता है, दोगुना हो जाता है। कितना होता है? समय दोगुना। यहाँ से सबसे पहले रेट की बात करेंगे तो रेट कितना है, 10% है, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5%। और 5% की जब आप बात करेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 100, जिसको हम लोग काटेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 20। और इनको अगर जोड़ के लिखेगा तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 20। ये कितने साल के लिए? 1 साल के लिए हुआ। ठीक है, अब समय कितना हो जाएगा, छमाही है तो समय कितना, दोगुना हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, तो 20×20 = 400 हो गया नीचे में। और 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441, यही ना। तो आपसे कह रहा है निवेशित राशि क्या था, तो ये हो गया आपका अमाउंट और ये हो गया आपका प्रिंसिपल। यहाँ आपको अमाउंट का वैल्यू दिया है, अर्थात 441 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है, 441 पे डबल जीरो। और 1 यूनिट का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100, क्योंकि ये से ये ख़त्म हो गया, बचा 100। अब आपका मूलधन कितना था, 400 यूनिट, तो 400 यूनिट का वैल्यू आपको क्या करना, निकाल देना। तो ये हो जाएगा 400 गुना कितना, 100, अर्थात ये हो गया कितना, 40,000 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज ना हमेशा रेट पे काम होता है, रेट पर। जैसे R% है ना, इसको जब आप तोड़िएगा तो ये x/y होता है, इनको क्या करना, जोड़ के लिखना। तो x + y बटे क्या होता है, y, और पावर क्या होता है, t। तो जो पावर करिएगा तो नीचे वाला ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल हो जाता है, ऊपर वाला अमाउंट होता है, और दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, CI होता है। ठीक है, आप इस पे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, जो एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% का लाभ होता है, लाभ होता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती तो लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता तो नया लाभ प्रतिशत कितना होता। बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले मान लेते हैं CP कितना था, 100। जब लाभ पर बेचा, यानी कितना परसेंट लाभ पर, 170, यानी कितना कितना हो जाएगा, तो 100 और गुना कितना, 170% लाभ, मतलब कितना, 270 बटे कितना करेंगे, 100। जीरो खत्म हो गया, मतलब उसको कितना रुपया में बेचा, 270 रुपया में। ठीक है, अब बात करेंगे। अब कहता है 20% अगर SP अधिक होता है, अगर 20% बढ़ा देंगे तो ये 100 का अगर 20% बढ़ाएंगे तो 120 बटे 100 हो जाएगा, ये खत्म। यानी जब आप 120 रुपया में खरीदते और सेम विक्रय मूल्य, उसी विक्रय मूल्य पे SP कितना है, 270 रुपया में अगर वस्तु को बेचते हैं तो आपको कितना रुपया का लाभ होता है। देखिए, तो लाभ कितना का हुआ, कितना रुपया का, 150 का हुआ, तो लाभ हो गया कितना का, 120, हाँ 150 रुपया का लाभ हुआ। कितना हुआ, 120 पर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना, 100 से गुना करना। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे क्या होगा, 2500 के 100, 3 से काटेंगे तो 3 पचे कितना होगा, 15, अर्थात ये हो जाएगा 125% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। समझे बात को? कह रहा था विक्रय मूल्य को समान रखना, तो विक्रय मूल्य 270 ही रखना है, नया मूल्य कितना हो गया, 120। समझे बात को? चलिए अगला प्रश्न की बात करिए। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, जो किसी कक्षा में 150 विद्यार्थी का माध्य वजन जो है 60 kg, यदि कक्षा में लड़कों का माध्य वजन 70 और लड़कियों का 55 है तो कक्षा की संख्या क्या है। बहुत अच्छा है, इनको हम लोग रेशियो मेथड पे बात करेंगे। यहाँ होगा बॉय, यहाँ मान लीजिए गर्ल, और यहाँ होगा ऑल। तो बॉय का जो एवरेज वैल्यू है वो कितना है, लड़कों का 70 और लड़की का कितना है, 55। और पूरे कक्षा का जो है, पूरे कक्षा का औसत वजन कितना है, 60। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रण में जैसे पढ़िएगा ना, मिश्रण चैप्टर तो रेशियो मेथड आता है। ठीक है, उन्हीं को। तो 60 से कितना अधिक है, ये 5, और ये कितना है, 10। दोनों को काटिएगा तो 5 × 5, 5 दूना 10, और ये जो रेशियो निकलता है
ये जो आपका रेशियो निकलता है ये टोटल स्टूडेंट का रेशियो निकलता है। तो बॉय अनुपात गर्ल का कितना निकला 1:2। तो 2:1 कितना हो गया 3, और 3 का वैल्यू कितना है 150। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, 1 का वैल्यू कितना होगा 50। तो किसका वजन मांग रहा था लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या कितना यूनिट है 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 50 यानी कितना 100। और ये आपका 100 क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, जब आपको मतलब कुल संख्या दिया रहे और लड़की और लड़का दोनों का एवरेज वैल्यू दिया रहे और ऑल ओवर एवरेज वैल्यू, यहाँ से आपको ऑल ओवर जो है एवरेज वैल्यू कितना दे दिया है 60 दे दिया है। तो जो ऑल ओवर होता है उसके बीच में रखते हैं और इससे क्या करते हैं हम लोग लगा घटा के लिखते हैं। तो 60 से कितना कम है 5, तो 5 लिख दिए। 70 से कितना अधिक है ये 10, तो ये दोनों का काट दिए तो 1:1। ये होता है क्या कुल का, मतलब जितना विद्यार्थी है उसका क्या होता है रेशियो निकल जाता है। तो बॉय एवं गर्ल का रेशियो 1:2 हो गया। टोटल 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू 150, तो 1 का वैल्यू 50, तो 2 का वैल्यू कितना 100। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न देखिएगा, कह रहा एक जो है 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बहुत बढ़िया सवाल है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है जो दूरी बटे क्या समय, दूरी बटे क्या होता है समय। तो अब देखिए दूरी कितना है, तो 180 मीटर का तो पुल है और प्लस 150 मीटर का क्या है रेलगाड़ी है। उसको कितना देर में पार करता है 18 सेकंड में। तो इसको कर दीजिए, तो 0 0 0 8 और 5 13, 1 1 2 1 3 बटे कितना 18। इसको ये किस में आया मीटर प्रति सेकेंड में, इसको किस में करना है किलोमीटर प्रति आवर। तो 18/5 से गुना करना है। 18 से 18 हो गया खत्म, 5 से काटेंगे ये हो गया 5×6 = 5×6 यानी स्पीड जो हो गया आपका स्पीड हो गया वो 66 किलोमीटर प्रति आवर। यानी रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया 66 किलोमीटर प्रति आवर। और स्पीड को यानी किलोमीटर प्रति आवर को आप अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो आपको क्या करना है 5/18 से गुना करना है। अगर आप मीटर प्रति सेकेंड को अगर आप किलोमीटर प्रति आवर में बदलते हैं तो 18/5 से क्या करना है गुना करना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। आ जाइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि 40 व्यक्ति 60 केजी चावल 15 दिन में मतलब जो है खा सकते हैं तो 30 व्यक्ति 12 केजी चावल कितने दिन में उपयोग करेंगे। एक ही नियम है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इसका याद रखिएगा M1D1 H1 बटा क्या होता है W1 बराबर M2D2 H2 बटा W2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक ही नियम का सवाल है। अब बैठाइए कितना व्यक्ति थे M1 कितना हुआ 40 व्यक्ति कितना दिन में, D1 कितना है 15 दिन में, W1 मतलब होता है काम, तो काम में क्या कर रहा है 60 केजी चावल खा रहा है तो नीचे क्या होगा 60 बराबर कितना व्यक्ति D2 M2 तो यानी 30 व्यक्ति कितना दिन में 12 दिन में कितना केजी चावल, वो 12 केजी चावल है सॉरी 12 केजी है, इसको हटाइए तो जाएगा 12 केजी कितना दिन में नहीं पता x दिन में। काट दीजिए 12 का 12 12 पंचे 60 5 का 5 5 तिया कितना 15 0 से 0 खत्म 3 से 3 खत्म अर्थात x बराबर कितना हो गया 4 दिन। यानी वह जो है 12 केजी चावल यानी 30 व्यक्ति जो है 12 केजी चावल कितने दिन में ख़त्म कर देंगे 4 दिन में। एक बार फिर से हम काट के समझा देते हैं। ठीक है, देखिए करा है 40 व्यक्ति 15 दिन में कितना केजी 60 केजी। तो कह रहा है जो कितना व्यक्ति 30 व्यक्ति कितना दिन में नहीं पता कितना केजी 12 केजी। काटिए 12 का 12 12 पंचे 60 5 का 5 5 तिया 15 3 का 3 10 तिया 30 और 10 का 10 10 चौके 40 यानी डी बराबर कितना हो गया 4 दिन हो गया। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए एक ये सवाल देखिएगा, इस टाइप के सवाल जो है बार बार आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए क्या दिया हुआ है जो साइन थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर 1 दिया है तो क्या यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस पर पावर 4 थीटा नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा था, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात करिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, प्लस कॉस पे पावर 4 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब साइन थीटा लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस। अगर इस साइड भी स्क्वायर कर दी, इस साइड भी स्क्वायर कर दी, यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे दिया था 4, तो 4 का मान हम यहाँ पे रख दिए, आगे आंसर 1। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कह रहा साधारण ब्याज पर दी गई कोई धन राशि 20 वर्ष में कितना गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो 4 वर्ष होने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक फॉर्मूला भी बताए थे, T1 बट्टे T2 बराबर N1 माइनस 1 बट्टे क्या, N2 माइनस 1। या तो इस पर बैठा लेंगे या तो दूसरा भी आता है, तो पहले इस पर बैठा लेते हैं। तो कितना वर्ष में, तो 20 वर्ष में, 20 वर्ष में। तो T2 नहीं पता, कितना गुना, 2 गुना, तो 2 माइनस 1 कितना गुना करा, 4 गुना, तो 4 माइनस 1 कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 20 बट्टे T2 बराबर 1 बट्टे 3, अर्थात T2 बराबर कितना, 20 तिया 60 वर्ष, और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम हम बताते हैं, जो क्या कर रहा है, जो 20 वर्ष में, कितना वर्ष में, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, जितना गुना होता है उससे 1 कम लिखना है। 2 गुना हो जाता है तो मतलब 1 लिखेंगे। अब कितना गुना करा, 4 गुना करा, 4 गुना से 1 कम 3, ये इसका कितना गुना हो रहा, 3 गुना, तो इसका भी आपको करना 3 गुना, तो 20 गुना कितना, 3, तो 20 दिया हो गया 60 वर्ष, और ये आपका आंसर हो गया। समझे बात को? चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला कह रहा है, एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो उन कोणों का मान को रेडियन में लिखें। तो सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तब एक चीज़ बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे रेशियो क्या दिया भुजा का, 3:4:5, तो 3 4 5, 3 4 7 5 कितना हो गया, 12। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 180, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 15, यानी 15 डिग्री, 15 बना 180 होता है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो 15 तिया कितना होगा, 45 डिग्री, 15 चौके कितना, 60 डिग्री, और 15 पचे कितना, 75 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बट्टे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बट्टे 180 रेडियन। अब आपको निकालना है, तो 45 डिग्री वाला निकालिएगा तो क्या होगा, 45 पाई बट्टे 180, काट दीजिए 45 का 45, 45 चौके 80, यानी पाई बट्टे 4 हो गया। दूसरा निकालिएगा 60 डिग्री बराबर, तो 60 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 गुना पाई बट्टे 180, 60 तिया 180, यानी पाई बट्टे 3 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आपको निकाल लेना, 5 का भी निकल जाएगा, 75 का भी निकलेगा, तो ये हो जाएगा 75 पाई बट्टे 180, काटिएगा 5 से काटिएगा तो 15, 15 पचे 75, 5 से काटिएगा 36, 3 से काटिएगा 12, 3 पचे 15, ये हो गया 5 पाई बट्टे 12 रेडियन। ठीक है, चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा का मान 1 है, तो साइन थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इस टाइप के सवाल बार बार पूछे जाते हैं और आराम से सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर 1। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस पे पावर 4 थीटा को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब जब देखिएगा तो क्या इस कॉस पे पावर 4 थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या, साइन थीटा का स्क्वायर, तब ना साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ से निकल गया क्या,
आपको साइन थीटा बराबर कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही आपको निकालना था। अब आपको क्या कह रहा है, जो साइन थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला आपको, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यही फार्मूला होता है। समझ गए बात को। तो एक दूसरे से ना रिलेशन इसमें आपको दिया रहेगा, यहीं पे आपको दिमाग लगाना है क्या करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोग परेशान नहीं होना आपको। आइए, कह तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उनका लॉस 1800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। अब एक चीज़ बताइए, नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4:5 है। तो अब इनका जब आप LCM निकालेंगे तो 3, 4, 5 का लघुत्तम 5 को 20 दिया कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। अर्थात आपको दिया हुआ 60 यूनिट का वैल्यू कितना, 1800। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1800 बट्टा कितना 60, जीरो कट गया, 6 से काटिएगा 30। और क्या करा, दूसरी संख्या कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो यहाँ से निकाल देंगे 4 यूनिट का वैल्यू, तो 4 गुना 30, 30 चौके कितना हो गया 120, और यही आपका क्या है, संख्या है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, a-1 बट्टा a बराबर 7 है, और आपसे मांग रहा है a स्क्वायर। तो ऐसा करिए दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो a-1 बट्टा a का जब स्क्वायर करेंगे तो इधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये होगा a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर माइनस 2a गुना 1 बट्टा a बराबर 7×7 ये a से ये खत्म हो गया, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 49, तो a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर बराबर 49 प्लस 2 यानी 51, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा जी, यदि a-1 बट्टा a बराबर गिवन, तो a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर बराबर क्या होता है, गिवन का स्क्वायर प्लस 2, गिवन का स्क्वायर प्लस 2। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 2 51 आपका आंसर हो गया। ठीक है, याद रहेगा। अब आइए एक प्यारा सा नन्हा सा सवाल है, कह रहा है इतना पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा। क्या कह रहा है, अंतिम अंक मतलब इकाई अंक। अंतिम अंक का मतलब क्या होता है, अंतिम अंक को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इकाई अंक। अंतिम अंक को क्या बोलते हैं, इकाई अंक। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना, पावर क्या दिया है 213 पे पावर 6। जब किसी संख्या की इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 रहता है तो पावर में भाग देते, पावर कितना 6 में जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। जब शेषफल 2 आता है तो पावर भी कितना करते हैं, 2 करते हैं, किसका, इकाई अंक का। तो 3 पे पावर 2 अर्थात कितना 9, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के प्रश्न में आपको कोई भी तरह की समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, और एक सेट में इतना ही प्रश्न था, और बाकी हम फिर कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।